शरण चले दो भागे सुंदर दर्शन से ही सुंदर परिकल्पना की संरचना होती है, और यदि समाज का दर्शन सुंदर है तो हर कार्य सफल होता है। सार्थकता मां संध की उपासना और वंदना की है। परम पूज्य श्री गुरुदेव जी के द्वारा हम दोनों बंधुओं को मां संध की पावन वंदना करने का आदेश प्रदान किया गया। बड़ा प्यारा श्रृंगार है मां संध्या का, और बड़ा प्रिय वातावरण है यहाँ का, निसंदेह है। मन को मोह लेने वाला यह मां संध्या का श्रृंगार देखो ना लालन, कितना मनोहारी, कितना पावन और पुनीत लग रहा है। इस समय भगवान सूर्य भी, आज ये सार्थक हो गया, सूर्य भी, ये प्राय नहीं होता, आज भगवान सूर्य भी अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और इस दृश्य को सफल बनाने का बहुत सुंदर प्रयास किया गया कि भगवान सूर्य भी आज अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। दिन और रात्रि का मिलन हो रहा है। इसी पावन शुभ बेला पर परम पूज्य श्री गुरुदेव जी के द्वारा हम दोनों बंधुओं को मां संध की पावन वंदना करने का आदेश प्रदान किया गया। यदि हम यह विचार करें कि हमें संध्या क्यों करनी चाहिए, तो कोई भी कार्य करने से पहले व्यक्ति विचार अवश्य करता है कि हमें ये कार्य क्यों करना है। हमने भी यह विचार किया कि हमें मां संध की आराधना नित्य क्यों करनी चाहिए, हम क्यों करते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि जो मानव शरीर है एक ऐसी काया है जिससे हम अपने जीवन में कुछ जाने अनजाने में पाप कर बैठते हैं। भूलवश यदि इस मानव शरीर के द्वारा जो पाप हो जाता है, वह सभी पाप केवल मां संध की आराधना मात्र से समाप्त हो जाता है। क्योंकि आचार्य कहते हैं कि जो मानव शरीर है, मानव काया है, हमें बड़े भाग्य से मिली है। जब हम प्रयास करते हैं तो हमें कुछ प्राप्त होता है, लेकिन जब देवता बहुत बड़ा प्रयास करते हैं तब भी मानव शरीर पाना उनके लिए दुर्लभ हो जाता है। कहा गया कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन। बड़े भाग से ही मानव शरीर हमें मिला। तो इस मानव शरीर को यदि हमने प्राप्त किया है तो हम अपने उद्देश्य से कभी भटके नहीं। यदि मानव शरीर पाकर के हमने अपने धर्म के लिए समर्पण भाव नहीं दिखाया तो हो सकता है हमारे मानव शरीर का फिर उद्देश्य न रह जाए। सबसे बड़ा उद्देश्य यही है, क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यही एक ऐसा साधन है मानव शरीर जिसके माध्यम से हम परमात्मा की भी प्राप्ति बहुत सहज में कर सकते हैं। तो आओ लालन, इस ज्ञान रूपी धाम में ज्ञान रूपी ज्योत जलाते हुए माँ की आराधना, माँ की वंदना करें और इस आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ दें। माँ संध की आराधना से हमें 3 तत्व प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर व्यासपीठ पर बैठे हुए आचार्य जिन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से एक सागर की संरचना स्वयं कर दी। मां संध की आराधना से हमें 3 तत्व प्राप्त होते हैं। पहला तत्व है, यदि हम मां की आराधना, मां की वंदना, परमात्मा से जुड़ेंगे तो हम अपने धर्म से सदैव जुड़ते रहेंगे। धर्म की रक्षा के लिए हमारा जन्म हुआ है। यदि धर्म से हम सदैव जुड़े रहेंगे तो हमारा सम्मान और हमारा यश सदैव समाज में बना रहेगा। यदि हम अपने संस्कारों की रक्षा सदैव करेंगे तो हमारी संस्कृति की रक्षा भी स्वयं हो जाएगी। धर्म, संस्कार और संस्कृति ऐसे तत्व हैं जीवन के जो मां संध की आराधना, मां भगवती की आराधना से ही हमें प्राप्त होते हैं। व्यक्ति के जीवन में विखंडता बहुत है। थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर व्यक्ति अलग हो जाते हैं, समुदायों से, समाज से अलग हो जाते हैं।
लेकिन जब ऐसा धर्म का कार्य समाज एकता के सूत्र में बांधकर जब इस तरह के आयोजन करता है तो हम अपने धर्म से जुड़कर, अपने संस्कार से जुड़कर, तभी हम एकता के सूत्र में बंधकर अपनी संस्कृति और सनातन की रक्षा करते हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए जिन नवयुवकों के द्वारा इस आयोजन को पुनः प्रारंभ कराया गया है और ऐसे आधार को बनाया गया है। एक बार जोरदार तालियां। क्योंकि टूटी हुई शाखा जोड़ने में बहुत समय लग जाता है, टूटी हुई शाखा जुड़ने में बहुत समय लग जाता है, लेकिन जब तक धर्मवान, नीतिवान ऐसे लोग हैं तब तक ये आयोजन कभी समाप्त होने वाला नहीं। हाँ, योगी हैं तो फिर सब संभव है और योगी जी का तो बहुत बड़ा सहयोग रहता है। तो आओ लालन, इस ज्ञान रूपी धाम में ज्ञान रूपी ज्योत जलाते हुए माँ की आराधना और माँ की वंदना प्राप्त करिए। कहो लाल क्या कहना चाहिए। और देखिए, रामलीला समिति ने भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में 501 रुपए समर्पित किए हैं। समिति को होना भी चाहिए भाई, धन अपनी जगह है पर व्यास जी कहाँ देना चाहिए समझ में आना चाहिए। तो रामलीला समिति के द्वारा 501 रुपए भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में सुने। नित्य व्रत की भांति आज भी वो समय आ गया जिसकी प्रतीक्षा यति मुनि सन्यासी नित्य किया करते हैं। संध्योपासना यह तो आत्मा और परमात्मा के मिलन का ही नाम संध्या है। जब हमारी आत्मा विशुद्ध रूप धारण करती है तभी वो परमात्मा का सामीप्य प्राप्त कर पाती है। विचार यह करने लगा, हमारी आत्मा विशुद्ध कैसे होगी, हमारा मन निर्मल कैसे होगा। बस उस विधान पर ध्यान रखा गया तो संध्योपासना बना दी गई। हमारे सदग्रंथ कहते हैं, ना तिष्ठति तु यह पूर्वा ना उपास्ते यश पश्चिमाम सा शूद्रवत बहिष्कारा सर्वसमादुच कर्मणः। व्यक्ति के जीवन में कर्म का महत्व इतना होता है कि व्यक्ति अपने कर्म के माध्यम से, अपने संस्कारों के माध्यम से एक अच्छी पहचान बना सकते हैं। और यदि कर्म अच्छे नहीं शैलेंद्र जी, तो वो व्यक्ति अपनी पहचान खो भी सकते हैं। शास्त्र कहते हैं, यथा कष्टमयो हस्ति यथा चर्ममयो मृगाः यस्य विप्रोन धीमान स्त्री स्त्री नाम विभ्रति। काष्ठ का हाथी बना दिया जाए तो वो हाथी जैसा लगता है, चमड़े से मृग का निर्माण कर दिया जाए तो वह मृग जैसा लगता है। वैसे ही संस्कारों के बिना मानव के निर्माण का भी कोई अस्तित्व नहीं है। चले भैया, नित्य की भांति आज भी श्रद्धा के सुमन इष्ट के चरणों में ही समर्पित करते हैं। स्वीकार कर। माता राम मत पिता रामचंद्र स्वामी राम मत सखा रामचंद्र सर्वस्वमेव रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नैव जाने न जाने। स्वीकार करें भगवान, स्वीकार करें। और बड़ा प्यारा श्रृंगार है माँ की आराधना का। और यह तो ज्ञान रूपी धाम है। ज्ञान रूपी ज्योत वही जला करती है जहां अज्ञानता का अंधकार समाप्त हो जाता है। और जहां ज्ञान की ज्योत जल जाती है तो समस्त कार्य पूर्ण हो जाते हैं। अवलालन माँ भगवती की आराधना, माँ संधि की वंदना को पूर्ण बनाते हुए माँ का वंदन और अभिनंदन करते हैं। कहना है, माँ के चरणों में डाल के एक
एकता के सूत्र में बंधना ही हमारे जीवन की सार्थकता है। और आज सभी विकारों को समाप्त करते हुए माँ की आराधना में एक हो जाएं, माँ की वंदना में समर्पित हो जाएं। हो पुष्प कलियों को चुने हो समय से लो है, पुष्प कलियों को चुने हो समय से लो है, आपके चरणों में डाल के एक होना है, माँ के चरणों में डाल के एक होना है। पुष्प कलियों को चुने हो समय से होना है, पुष्प कलियों को चुने समय से होना है। जय हो। पुष्प कलियों को चुने हो समय से होना है, पुष्प कलियों को चुने हो समय से होना है। लक्ष्मण जी के द्वारा संध्या बंधन प्रभावित हुए हमारे मुन्ना सिंह चौहान 101 रुपए, 101 रुपए हमारे मुन्ना दीक्षित जी और 51 रुपए हमारे हिम्मत बहादुर सिंह और 101 रुपए हमारे सुरेंद्र पांडे जी के द्वारा भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में। और आप हैं हमारे दिवाकर शुक्ला 51 रुपए भारतीय संस्कार चैनल जो लाइव रामलीला दिखा रहे हैं उनके लिए। और गौरव सिंह चौहान सुमित अवस्थी राजस्थान से लाइव देख रहे हैं भारतीय संस्कार चैनल में। भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी चरणों में 101 रुपए प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। और भागवत नारायण शुक्ला आपके द्वारा भी गोधरौली निवासी है 101 रुपए भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में। सुने कहे बिना एक पल में रह नहीं सकता, कहे बिना एक पल में रह नहीं सकता, मौत के घात को कोई सह नहीं सकता, मौत के घाट को कोई सह नहीं सकता। संध्योपासना
बड़ी शांति के वातावरण में होता है। और आप हैं हमारे 101 रुपए परमेश द्विवेदी बड़ा हाथ और 101 रुपए आदित्य दीक्षित और 101 रुपए हमारे राम कुमार बनियन खेड़ा, 101 रुपए बउआ सिंह चौहान आपने भगवान के चरणों में समर्पित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सारी मेरी सारी एक तू माने या ना माने। और ये धाम तो माता का धाम है, जिसने पाई है माँ की कृपा। और सांझ होती है तो अक्सर घरों में दिए जल जाते हैं और वही दिए उस अंधकार को मिटा दिया करते हैं। और माँ का आवाहन, माँ का गुणगान दीप जलाकर किया जा रहा है। प्रार्थना है हे माँ, आज इस पूजन को सफल बनाएं। कहना है माँ दीप जले आना, माँ सांढले आना, माँ दीप जले आना, माँ सांढले आना, संकीर्तन का भूल न जाना मेरा कितना बिसराना। माँ दीप जले आना, माँ सांढले आना, माँ दीप जले आना, माँ सांढले आना। जय हो। वाणी भी प्यारी हो रही है। अगर संगत हो रही है, अगर वाणी अच्छी नहीं होगी तो संगत कैसे होगी। प्रभावित हुए नारायण सिंह सुपुत्री श्रेया देवी बुढ़रौली 51 रुपए और 101 रुपए नरेंद्र सिंह चौहान भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद सुने। और बड़ी प्यारी संगति हो रही है। संगीत की एक सूक्ष्म परिभाषा जब दी गई तो बताया गया कि संगीत में जब तक गीत नहीं तब तक संगीत अधूरा।
संगीत में जब तक गीत नहीं तब तक संगीत अधूरा, और संगीत में जब तक साज नहीं आवाज नहीं तब तक संगीत अधूरा। और संगीत में मिल जाए यदि गीत साज और आवाज तो संगीत है फिर पूरा। तो कहना है बादल की बूंद सागर की लहर का गीत है दुनिया, फूलों पे महक पायल की झलक संगीत है दुनिया। बादल की बूंद सागर की लहर का गीत है दुनिया, फूलों की महक पायल की झलक संगीत है दुनिया। लगा दो मैं तेरी पूजन, लगा दो मैं तेरी पूजन, तू आए लगा दो तेरी पूजन, तुझसे ध्याए तू आए, तुझसे ध्याए तू आए हैं, 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 तुझसे ध्याए तू आए। मन के सुमन अर्पण करो, मन के सुमन अर्पण तुझसे ध्याए तेरे पूजन, तुझसे ध्याए तू आए। पखारो माँ के चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, पखारो के चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, तुझसे ध्याए तेरी पूजन, तुझसे ध्याए तू आए। सब तन खाई ओजू, एक भक्त और काक पक्षी उस जीवन की अंतिम शाम है और भक्त कह रहा है। और आप भारतीय संस्कार चैनल में लाइव रामलीला देख रहे कान्हा कुंज कानपुर से आपने 51 रुपए भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। कागा सब तन खाई ओजू, कागा सब तन खाई ओजू, मोरा चुन चुन खइयो, ये दो नैना मत खाइयो, इनमें माँ के मिलन की याद। आई बेला बेला बेला, आई बेला बेला बेला, सनी बेला बेला बेला, आई बेला, आई बेला बेला बेला, आई बेला बेला बेला, बेला बेला बेला, आई बेला। ओ पापिलत है लीने वाले अपना बनाए हो, पापिलत है लीने वाले अपना बनाई हो, अपना बनाई के, 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 हमका बनाई अपना बनाई
विचर रही है। ये मांग भरने लगी नववधू बन के, संध्या विचरने लगी। संध्या के गान को पल पल गाऊं, संध्या के गान को पल पल गाऊं। हमका पुनः लेने पड़े अपना बनाएंगे, अपना बनाएंगे। श्री रामचंद्र की जय हो। बिछा दो आसनी ये यार रघुबर एक हो और कोई रामलीला का प्रसंग काटते नहीं है। बिछा दो आसनी ये यार रघुबर देख पूजाती। वरुणमाला आरती धूप की बत्ती सभी साथ मान ले आवो, सभी साथ मान ले आवो, भजी आभार पूजा की। और हमारे आराध्य माँ भगवती की उपासना, माँ संधि की उपासना यदि पूर्ण हो सकती है तो आराध्य के प्रति यदि स्मरण और वंदन न हुआ तो कोई भी साधना, कोई भी आराधना पूर्ण होने वाली नहीं है। हमारे आराध्य भगवान भोलेनाथ हैं और हमारा कर्तव्य बनता है कि आज जो आपने दोनों लोगों ने गति दी है, वास्तव जो तेजी रही, भगवान भोलेनाथ जी की वंदना आराधना मां संधि की वंदना को पूर्ण बनाता है। और आप कुल कमल जी, वाह क्या बात है।
आओ सभी लोग मिलकर। और देखिए रिंकू दीक्षित गोधरौली जो कानपुर से लाइव रामलीला भारती संस्कार चैनल में आप देख रहे हैं, आपने भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में 101 रुपए समर्पित किया है। और वादन का तो कोई आज जोड़ ही नहीं, वास्तव में सदगुरु शरण याद आ रहे हैं। रोहित जी का भी हाँ दोनों सहयोग लगा है। ना ये कम है ना वो कम है। और भगवान भोलेनाथ जी यदि कृपा कर देते हैं तो कभी कोई जीवन में बाधा आने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि दयालु हैं, भोले हैं, और जो देवों के देव महादेव हैं वही तो सबसे निराले। आइए सभी लोग मिलकर के भगवान भोलेनाथ जी का गुणगान करते हैं, क्योंकि जिह्वा पवित्र तभी होती है जब उनका उद्घोष होता है। और सभी भक्त यहाँ पर एकत्रित होकर सभी लोग अपने मन और तन से समर्पित होकर भगवान भोलेनाथ जी का गुणगान करें। आइए। भोले दया कर दो, यदि उनकी दया हो गई तो आज ये पूजन भी पूर्ण हो जाएगा। कहना है भोले दया कर दो, पूजन सफल कर दो, भोले। गजब कर दी। कर पूरा विश्वास यहाँ जो आएगा, कर पूरा विश्वास यहाँ जो आएगा, दर्शन कर सा तुझी मुक्ति हो पाएगा। जन को बड़ी बड़ा उद्धार करेंगे, उद्धार करेंगे। भोले दया कर दो, पूजन सफल कर दो, पापी के पापों के सिर हम तार करेंगे, उद्धार करेंगे। भोले दया कर दो। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भूतेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारि देवे भवम भवानी तम नमामि तम नमामि तम नमामि।
गंगा जी आएगा, वो भवसागर पार बिना सब जाएगा, भक्तों के सपनों को यहाँ साकार करेंगे, उद्धार करेंगे, वो दया कर दो, भूखन सफल कर दो, आप ही के पापों के संहार करेंगे, उद्धार करेंगे, भोले दया कर दो, भोले दया कर दो, भोले दया करना। बोलिए भगवान शंकर की। और आप आ गए महादेव सिंह चौहान, गोधरौली दरोगा जी, 101 रुपए भगवान श्री राम जी लक्ष्मण के चरणों में। और आप हैं उमेश सोनी, सीर मवई फतेहपुर, उनके द्वारा भी 101 रुपए भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में। 51 रुपए हमारे सतगुरु शरण त्रिवेदी, आपने भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद सुने भी हेलो प्राची दिशि ससी उगे भो सुहावा, सिया मुख सरिष देखी सुख पाव, बहुरे विचार कीन मन मांगे, सिया मुख सिय बदन सब हिम करना ही। श्री गुरुदेव जी के दर्शन के लिए जैसे ही चले हमारा ध्यान इस चंद्रमा की ओर चला गया। देखो ना लालन, आज यह चंद्रमा जानकी के मुख की समानता कर रहा है। समता में गुण और अवगुण दोनों देखे जाते हैं। घटई बढ़ई बिरहन दुखदाई, ग्रसई राव ने संदेह पाई, कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, एक नहीं दो नहीं अवगुण बहुत, चंद्रमा तो ही। और आप हैं रुद्रदत्त तिवारी जी, CISF शिल्मी खागा, वर्तमान में हरिहरगंज फतेहपुर से आप लाइव रामलीला का अवलोकन कर रहे हैं। इन्होंने राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के चरणों में 101 रुपए और चैनल के लिए 21 रुपए प्रदान किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। घटई बढ़ई बिरहन दुखदाई, ग्रसई राव ने संधि पाई, कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, एक नहीं दो नहीं अवगुण बहुत, चंद्रमा तो ही। वै देही मुख पट्टर देने हो दोष बड़ अंचित किन्हें, परंतु लक्ष्मण ये चंद्रमा तो हमें जानकी के मुख के समान ही प्रतीत होता है। चंद्रमा की कहानी कौन नहीं जानता, यह सारा संसार चंद्रमा की कहानी जानता है। कहानी वही है, कहने वाले बदल जाते हैं। कहना है, ए चांद मत कर गुरूर इतना, ए चांद, ए चांद, ए चांद मत कर गुरूर इतना, हमने भी चांद देखा है, तुझ में तो दाग है, हमने बेदाग चांद देखा। तुझ में तो दाग है, अरे हमने तो बेदाग चांद देखा है। कभी सुंदरता का अभिमान व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुंदरता टिकती नहीं, एक दिन आती है और चली जाती है। इसलिए अभिमान हमें चरित्र का करना चाहिए योगी, सुंदरता का नहीं। कहना है, क्या मैं जानता नहीं हूं, कौन नहीं जानता, क्या मैं जानता नहीं हूं, चंदा तेरी कहानी समता करेगा कैसे, सिया रूप की रात। क्या मैं जानता नहीं हूं, क्या मैं जानता नहीं हूं, चंदा तेरी कहानी
वो आज भी खड़े हैं। करनी है तो अपनी जड़ों को मजबूत करो। अक्सर इमारतें ऊंची हुआ करती हैं और आती हैं आंधियां तो गिर जाया करती हैं। आघात आंधियों की, क्या बात है। ऐसा समायोजन योगी जी ने किया है। और आप हैं 101 रुपए हमारे जो तीव्रता दीनदयाल सिंह रावतपुर, 51 रुपए फिंटू सिंह चौहान, 51 रुपए नरेंद्र सिंह चौहान, 51 रुपए हमारे पीहू खाद भंडार, 51 रुपए हमारे चंदन प्रधान गुजरौली और 51 रुपए उमेश सैनी फिर मवाई फतेहपुर और नैन्सी सिंह गुजरौली, जो आप भारतीय संस्कार चैनल में लाइव लीला देख रही हैं। 51 रुपए श्री राम लक्ष्मण जी चरणों में। आघात आंधियों के हर वृक्ष पर लगे हैं, जिनकी जड़ें मजबूत हैं, वो आज भी खड़े। एक चांद मत समझना मैं हूँ तेरा दीवाना, चांद मत समझना मैं हूँ तेरा दीवाना। इतना सरल नहीं